हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूके ट्रिपल एस एस्पिरेंट। आज की वीडियो यूके एसआई से रिलेटेड है और इस वीडियो में आपको आज 4 चीज़ें बताई जाएगी, जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट, फिज़िकल के बारे में, सिलेबस और नोटिफिकेशन। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक लेटर है। ये लेटर का आयोग के परीक्षा विभाग के पास भेजा गया है और इस लेटर में आपको नंबर ऑफ पोस्टें दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें नागरिक पुलिस के 65 पद हैं और अभिसूचना के 43 हैं, ग्रुप नायक के आपके 89 हैं और अग्निशमन के 24 हैं। तो ये आपके टोटल 221 पद हो रहे हैं। ठीक है, और इस लेटर को इन्होंने परीक्षा नियंत्रक को भेजा है और उन्होंने उनसे पूछा है कि अगर उन्हें कोई भी आपत्ति है या असंतुष्टि है इस लेटर से, तो ये 30 दिन के भीतर इन्हें सचिव के सामने पेश करना है, आयोग के सचिव के सामने। ठीक है, तो ये बात तो इस लेटर की। और जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि पहले 315 की बात करी थी। ठीक है, इसमें भी 257 पद ऐसे हैं कि जो इन्होंने अभी रखे हुए हैं। ठीक है, अब वो इसमें ऐड ऑन होंगे नहीं होंगे वो तो आपको नोटिफिकेशन में पता चलेगा, पर अभी 257 पद और हैं जो ऐड ऑन होने। तो ये हुई बात आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। ठीक है, अब इसमें पहला है कि पहले फिज़िकल होगा या पहले रिटर्न होगा। तो उसमें पहले फिज़िकल रहने वाला है। ठीक है, आपके फिज़िकल में रनिंग आती है। रनिंग में आपके 5 किलोमीटर करने होते हैं 30 मिनट में। रनिंग में 5 किलोमीटर करने होते हैं 30 मिनट में। ठीक है, दूसरा आपका इसमें बॉल थ्रो होता है। बॉल थ्रो आपका 50 मीटर होता है। ठीक है, तीसरा आप में इसमें पुशअप होता है। ठीक है, पुशअप आपको 50 मारने होते हैं। ठीक है, फिर आपका पुलअप होता है। पुलअप इसमें मिनिमम 5 मारने होते हैं। ठीक है, फिर आपका उठक बैठक होता है, सिटअप। ठीक है, आपको इसमें सिटअप भी 50 मारने होते हैं। एक टाइमिंग होती है, उसके अंदर मारने होते हैं। ठीक है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, फिर आप इसमें अगली बात आती है कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जैसे कि आपने बीच में एक लेटर देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था, तो उसमें इन्होंने इसका एग्ज़ाम पैटर्न दिखाएगा। तो जैसे कि पहले एग्ज़ाम में 300 नंबर का पेपर होता था, 300 क्वेश्चन आते और 3 घंटे का होता था। वो काफ़ी लेंदी होता था और काफ़ी बच्चों को छूट भी जाता था। तो उन्होंने इस समय ये पेपर 300 का ही रखा है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओनली 150 होंगे। ठीक है, और ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। इसमें आपकी हिंदी 50 नंबर की आएगी। ठीक है, आपकी इसमें रीजनिंग 25 नंबर की आएगी। आपकी इसमें जीके 40 नंबर की आएगी और आपकी इसकी मैथ्स 35 नंबर की आएगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें पहले आपको जब आपका एक गलत होता था तो 0.25 कटता था, बट इस बारी आपका अगर एक गलत होगा तो 0.5 कटेगा, क्योंकि अगर आपका एक सही होने पे 2 नंबर मिल रहे हैं तो एक गलत होने पे आपका डबल भी कटेगा, तो 0.5 है। ठीक है, फिर इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी में इसमें आपकी देवनागरी लिपि है, देवनागरी। इसमें हिंदी का विकास आएगा। ठीक है, आप में गढ़वाली जौनसारी बोलियों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आपके पेपरों में आ ही रहा है। दूसरा आपका वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला आपको रट जानी चाहिए। वर्तनी है। ठीक है, वर्तनी भी आपकी काफ़ी एग्जाम में देखी गई है। ठीक है, शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, भिन्नार्थी, ये तो आपके पेपर में रहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपकी व्याकरण है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग। ठीक है, संधि है आपकी, संधि में स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये तो आपका पूरा संधि के एक ही चैप्टर में क्लियर हो जाता है। फिर आपके अलंकार आएंगे। ठीक है, फिर आपके पद विन्यास, वाक्य शुद्धि आती है इसमें। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ तो आपको पता ही है। पत्र लेखन आता है, कंप्यूटिंग आती है, जैसे कि आपका यूके ट्रिपल के पेपर में आता है। ठीक है, इसमें आपका कवि के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आपने यूके ट्रिपल के पेपर देते समय काफ़ी सारे कवि याद किए होंगे, तो इसमें वो आने वाले हैं। बाकी जैसे यूकेपीएससी के ईओ के पेपर में आपने देखा था कि उसमें समास आया था। ठीक है, तो इसमें समास नहीं आएगा। ठीक है, इस पर समास नहीं आएगा। फिर आपका इसमें रीजनिंग आती है। ठीक है, आपकी रीजनिंग 2 टाइप की होती है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। वर्बल रीजनिंग होती है। ठीक है, दूसरी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। इसमें 2 रीजनिंग है ना, एक वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। ठीक है, इसमें आपके जैसे कि मिरर के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, पजल आते हैं, साइलॉग्स आते हैं इसमें। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें पेपर कटिंग वगैरह आते हैं, तो आपको वो सब तैयार करना है। ठीक है, फिर आपका इसमें जैसे आपका दूसरा पार्ट है जीके का। ठीक है, जीके में आपका
हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपका क्या है, हिस्ट्री में आपकी एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी वगैरह ये सब है, ठीक है। मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। अरब तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मुग़ल काल, मराठा, सिख, ये तो आपने पढ़ी है, ठीक है। फिर आपका क्या बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री आता है। मेडिवल हिस्ट्री में क्या आता है, ब्रिटिशर्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। भारत राष्ट्रवाद विकास, ये सब आपका मिडिल हिस्ट्री में आ जाता है। फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका गांधीयन एरा वगैरह है, ठीक है, वो आपको सब पढ़ना है। फिर आपका आता है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी तैयार करनी है, ठीक है। क्या पता कोई क्वेश्चन टपक जाए, आज तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, पर फिर भी एक आधे क्या पता एसआई में आ जाए। फिर आपकी ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में आपके वही है, रिवर्स के बारे में, माउंटेन के बारे में, प्लेन्स के बारे में, ये आपके ज्योग्राफी में पूछते हैं, है ना। आपको स्टैटिक जीके भी तैयार करनी है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी तैयार करनी है, आपको भारत की इंडियन ज्योग्राफी पूरी आनी चाहिए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम वगैरह, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आते तो नहीं है, पर वर्ल्ड ज्योग्राफी फिर भी एक थोड़ा बहुत देख लेना। ये आपका ज्योग्राफी हो गया। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपके क्या है, पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है। आपके आजकल क्वेश्चंस काफ़ी सारे उसके पूछे जा रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी वगैरह, ठीक है। ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये आपको सब याद होने चाहिए। डीपीएसपी वगैरह, ठीक है। शेड्यूल्स वगैरह आपको याद होने चाहिए, तो ये आपके पॉलिटी में आते हैं। आपको ये जो आंदोलन वगैरह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब है, गांधी नहरा है, ठीक है। ये आपके पॉलिटी में सब कवर हो जाएगा। फिर आपका इसमें करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर आप स्टैटिक इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान देंगे तो स्टैटिक इकोनॉमिक्स ज़्यादा चल रही है आजकल, जो एग्ज़ाम में देखी जा रही है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स को बहुत आ रही है, ठीक है। फिर आपको इसमें उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में आपके जैसे जनजातियाँ वगैरह, उनके बारे में पढ़ना है ना। आपके वीडियो में क्वेश्चन आए थे, जनजाति के बारे में आए थे, ठीक है। आपकी परमार वंश, चंद वंश, है ना, ये सब है आपके उत्तराखंड जीके में। आपके उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए आपको। उत्तराखंड शिक्षा, उत्तराखंड पर्यटन, उत्तराखंड की नदियाँ, उत्तराखंड के पर्वत, ये चोटियाँ वगैरह, ये सब आती हैं, ठीक है। फिर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कंप्यूटर्स के, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछ ली जाएंगी, है ना। ये इंटरनेट के क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्किंग विद इंटरनेट, ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर आपकी इसके बाद आती है एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड में आपके क्या है, एचसीएफ, एलसीएम है, एवरेजेस है, प्रॉब्लम एजेस है, परसेंटेज है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस है, टाइम वर्क आएगा, सिंपल टेस्ट आएगा, कंपाउंड टेस्ट आएगा, ठीक है। डाटा एफिशिएंसी वगैरह, अगर नंबर सीरीज आती हैं, है ना, ये आपके एप्टीट्यूड में रहने वाले हैं, आपके एप्टीट्यूड में क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात आती है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जो ये लेटर है, ये अनुभाग अधिकारी 5 के पास है अभी, ठीक है। तो ये आपका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आपका फेब के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको फेब के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अब चिंता ना करें, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें। जैसे कि आपको पहले पता है, इसमें पहले फिजिकल रहने वाला है, तो फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें। क्वालिफाइंग नेचर में फिजिकल है, बस आपको जैसे जैसे फिजिकल क्लियर करना है। उसके बाद आपका पेपर रहेगा, पेपर आपको 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और आप पेपर में अगर आप मेनली हिंदी में फोकस करोगे, और हिंदी में भी अब ज़्यादा फोकस आपका बोलियों में करना है ना। जैसे आपके लोकोक्तियाँ वगैरह आ रही हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी वाले, तो बच्चों के इसमें काफ़ी सारे गलत हो रहे हैं, तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।